हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि अभी जो कलेक्टिव में फेमिनाइन की एनर्जीज़ हैं वो कैसी हैं। तो ये डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन डीएमडीएफ दोनों की एनर्जीज़ होंगी अगर ये आपसे मैच होती हैं। तो अगर आप डीएम देख रहे हैं तो उनकी फेमिनाइन से एनर्जी ज़रूर मैच होगी, अगर फेमिनाइन देख रही हैं तो उनकी मस्कुलाइन से एनर्जी ज़रूर मैच होगी। ठीक है, तो पहले बात करेंगे यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा बंधी हुई महसूस कर रही हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। वो बहुत सारे अपनी चीज़ों पे वर्क तो कर रही हैं, अपने इश्यूज़ पे वर्क कर रही हैं, अपने जो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, वो उन्हें दूर करना चाहती हैं, सारी चीज़ों पे वर्क करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, या रास्ता मिल भी रहा है तो उस पर वो चल नहीं पा रही हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसी परेशानियां आ जाती हैं या कोई ऐसी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिस वजह से जो फेमिनाइंस हैं वो उस रास्ते पे नहीं चल पाती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जिम्मेदारियों के बोझ में बहुत ज़्यादा बंध गई हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें ऐसी चीज़ों ने घेर लिया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आज़ाद कर दिया जाए, अब उन्हें उनकी सोच को आज़ाद कर दिया जाए। वो मस्कुलाइन के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, और क्योंकि वो अपने इनर वर्क को कर नहीं पा रही हैं, अपना मेडिटेशन कर नहीं पा रही हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं या खुद का कोई इशू है जिसे वो नहीं हील कर पा रही हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है, मतलब वो रास्ता उन्हें दिख रहा है, मंजिल उन्हें दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो उस पर चल नहीं पा रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जो बंधन हैं, अब डिवाइन उन बंधन को खोलें, उन्हें आज़ाद करें और उन्हें उड़ने का, उन्हें आकाश छूने का मौका दिया जाए, उनका यूनियन करवाया जाए। तो वो इस तरह की इस वक्त एनर्जीज़ में हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ जान के भी मतलब चीज़ों को नहीं कर पा रही हैं, अनजान हैं चीज़ों से। सब कुछ समझ भी आ रहा है लेकिन फिर सब कुछ जैसे चीज़ें वैसी ही हुई जा रही हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि एक आंखों पे पट्टी बंधी होना। पट्टी बंधी होना मीन्स कि वो चीज़ें जान भी रही हैं, देख भी रही हैं, लेकिन उस पर काम नहीं कर पा रही हैं, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रही हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइन है, तो एक एनर्जी इस वक्त ये भी आ रही है कि डिवाइन फेमिनाइन कुछ दिनों के लिए बाहर गई हैं, अपने किसी काम से बाहर गई हैं। मतलब अगर कोई ऑफिस वर्क करती हैं, जॉब करती हैं, तो इस वजह से वो बाहर गई हैं, या खुद को फ्रेश फील कराने के लिए बाहर गई हैं, या वो बाहर जाना चाहती हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ भी हैं कि वो बाहर जाना चाहती हैं या बाहर गई हैं, या यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ भी हैं कि कोई व्यक्ति उन्हें छोड़ के चला गया है। ठीक है, ये नो कॉन्टेक्ट, मतलब आपके जो मस्कुलाइन है वो तो नहीं है, कोई अदर पर्सन भी आपकी लाइफ से गया है जिसका जाना आपको थोड़ा बहुत खल रहा है। तो ये ऐसा हो सकता है, या फिर आपको अगर किसी चीज़ में रिलीफ मिल रहा है तो फिर ये आपका कोई कार्मिक पैटर्न है जो रिलीज़ हुआ है। कोई जो पास्ट का कर्मा था, पास्ट लाइफ का कर्मा था, वो रिलीज़ हुआ है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से। तो इस वजह से जो थोड़ा बहुत रिलीफ आपको फील हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि आपके जो पास्ट लाइफ का कर्मा है वो कहीं ना कहीं रिलीफ हुआ है उससे, इस वजह से वो रिलीज़ हुआ है, इस वजह से आपको रिलीफ मिला है। ठीक है, और जो एक अदर एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि यहाँ पे उनमें मतलब हालांकि उनमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे बर्डन हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो उन पे वर्क कर रही हैं। और वहीं कुछ फेमिनाइन ऐसी हैं जो अपने करियर पे फोकस ले आई हैं, मतलब जो करियर में कुछ कर रही हैं और फोकस पूरी तरीके से अपने करियर पे ले आई हैं। अपने करियर में वो ग्रो को देख रही हैं, ग्रोथ हो रही है उनके करियर में। वो सोच रही हैं
कि मैं इस चीज़ में ग्रो करूँगी, अपने करियर पे ध्यान दूँगी, अपने करियर पे फोकस करूँगी और इसमें ग्रोथ करूँगी और मैं इसमें ग्रो करूँगी, डिवाइन मेरा साथ देंगे। जो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं या जैसे कि कोई पर्सन उन्हें चला गया या कार्मिक पैटर्न रिलीज़ हुआ है, तो वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके मन में ये एक थॉट ला रही हैं कि हाँ, अभी चीज़ें अच्छी होंगी, अभी चीज़ें बेटर होंगी, मैं जो भी कर रही हूँ, कर पा रही हूँ, उन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे आपको आपके करियर पे मतलब फोकस करना आप चाह रही हैं कि मैं अब ये सारी चीज़ें छोड़ूं और अपने करियर पे फोकस करूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, आपको बंधन महसूस करा रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस की एनर्जी में लेके जा रही हैं। इसलिए अब आप अपना ध्यान उस ओर से हटाना चाहती हैं और जो भी आपकी हॉबी है या जो भी आपका हॉबी है या जो भी आपका करियर है, जिस भी फील्ड में आप रहीं अभी तक, तो उसमें आप वापस जाके उन चीज़ों को करना चाहती हैं, वहाँ पे आप वापस से ग्रोथ चाहती हैं। तो ये आप लोगों की एनर्जी है जो फेमिनाइंस है उनकी। अभी यहाँ पे जो मस्कुलाइन की एनर्जीज़ है, तो उनकी एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं जैसे कि अभी वो मतलब सेल्फ लव में है, ठीक है, वो सेल्फ लव में है और कहीं ना कहीं अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं। उनका कोई ऑफिस वर्क है, कोई प्रोजेक्ट मिला है उन्हें, जिसको उन्होंने कंप्लीट किया है और जिस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ लव में हैं और चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में है। अपने करियर वाइज, अपने करियर में इस वक्त वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। जो भी उन्हें टास्क दिया गया था या जो भी उनका प्रोजेक्ट था, उसको उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से किया है। तो इस वजह से वो अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत खुश हैं, मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने करियर के लेवल पे। लेकिन उन्होंने जो अचीवमेंट उनको मिला है वो भी उन्होंने अपने दम पे हासिल किया, इसलिए इस चीज़ का उन्हें प्राउड भी फील हो रहा है। लेकिन इन सारी खुशियों के, इन सारी पॉजिटिविटी के बावजूद उनके मन में एक नेगेटिव चीज़ चल रही है। वो ये है कि क्या होगा उनके रिश्ते का। कहीं ना कहीं उनके अंदर के जो इमोशनल थॉट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं और वो एक वेटिंग एनर्जी में है। अगर यहाँ बात की जाए कि आपके साथ एनर्जी, करियर वाइज उनका अच्छा चल रहा है, उन्होंने चीज़ें अचीव की हैं, इसके लिए उनकी तारीफ़ हुई है, वो खुश हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि इस जर्नी को लेके उनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ है, तो नेगेटिव काफ़ी जा रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव अटैक हो रहे हैं। अगर ऐसा है, हो सकता है उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो या कोई ब्लैक स्पेल किया गया हो या बहुत ज़्यादा उनका खुद का ही नेगेटिव थॉट पैटर्न है जो उनके ऊपर हावी हो गया है। वो इंतज़ार कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी उन्हें कहीं ना कहीं रोक रही है और वो अपना पूरा मन बना चुके हैं। अपनी जो फीलिंग्स हैं उन पे उन्होंने पूरा वर्क कर लिया है, मतलब उनके मन में, उनके दिल में हर तरीके से एक्शन लेने का जो एक मोड है वो ऑन हो चुका है, एक स्विच ऑन हो चुका है। वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिविटी उनके ऊपर इतनी ज़्यादा इस वक्त हावी हो चुकी है कि वो उन्हें एक्शन लेने से रोक रही है। तो ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है या उनके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, साइकिक अटैक हो सकते हैं। तो आपको ये करना चाहिए, अगर आप मेडिटेशन कर रही हैं या कुछ ऐसा कर रही हैं, तो आपको आपके जो पार्टनर हैं उनका ऑरा लॉक करना चाहिए, उनके ऑरा को क्लियर करना चाहिए और जिससे कि वो नेगेटिविटी से बच सकें। तो यहाँ पे जर्नी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके लिए, तो वो एक्शन लेने के मोड में हैं। इमोशंस उनके आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, इमोशंस आपके लिए हैं उनके मन में, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत लव है, बहुत प्यार है, बहुत आपके प्रति एक सॉफ्ट लव, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके हार्ट में। लेकिन मतलब वो एक्शन भी लेने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। एवरीथिंग इज़ रेडी, बट द मेजर रीज़न इज़ दैट इज़ नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से हावी है, जिस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जबकि उनके करियर में सब कुछ बहुत अच्छा है, उन्होंने जो भी चीज़ें हासिल की हैं अपने दम पे हासिल की, उनका प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, वो सारी खुशियां हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये दुख भी है, ये गिल्ट दुख भी है, ये निराशा भी है कि वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं।
तो इसलिए आपको उनके साथ मतलब मेरी जो भी आप चीज़ें करती हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके ऑरा को क्लीन करिए, उनके ऑरा को लॉक करिए। और जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आप अपने पे वर्क कीजिए, ध्यान दीजिए। आपका यूनियन बहुत जल्द फ्यूचर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सन से कनेक्ट होइए आप लोग। अगर आप मतलब यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं तो वो सन की एनर्जीज़ यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है। तो आप लोग जब सन की एनर्जीज से कनेक्ट होंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि सन डार्कनेस को हटाते हैं। सन जो होता है वो हमें हमारी ज़िंदगी में रोशनी लाता है और हमारी ज़िंदगी का जो अंधेरा होता है उसे दूर करता है। कितनी भी काली रात हो, सन हमेशा अच्छा ही होता है, पॉजिटिविटी और सक्सेस लेके आता है। तो आपको यहाँ पे सूर्य के लिए कुछ करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए या आपको सूर्य से प्रे करना चाहिए कि वो आपके जो पर्सन हैं उनके ऑरा को क्लीन करें, उनको प्रोटेक्ट करें। तो ये आप लोगों की जो कलेक्टिव एनर्जीज़ थी डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन की, तो ये अभी आप लोगों की एनर्जीज़ प्रेजेंट में ऐसी चल रही हैं कलेक्टिव में। तो अगर ये मस्कुलाइन से मैच होती हैं तो फेमिनाइन से ज़रूर होंगी, फेमिनाइन से होती हैं तो मस्कुलाइन से ज़रूर होंगी। तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहें, अच्छा करते रहें और अपने यूनियन तक पहुँचें। ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की। थैंक यू।